मुंबई में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुख्यालय में रविवार को स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ बजाया गया। इस पर मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एमएनएस नेता महेंद्र भानुशाली को हिरासत में ले लिया। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव के बाद अब हरियाणा सरकार भी ऐसा ही प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस बात का फैसला हुआ। बताया जा रहा है कि 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें हरियाणा विधानसभा भी चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित कर सकती है। पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐतराज जताया था। साथ ही अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से माफी मांगने की बात कही थी। हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के नाम को लेकर मंथन तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक किसी सांसद को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष पद पर किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है। स्वतंत्र देव सिंह के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद यूपी बीजेपी के लिए अध्यक्ष के नामों पर चर्चा चल रही है। गोवा सरकार में मंत्रालय का बंटवारा हो गया है। नई कैबिनेट में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद के पास गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय रखा है। वहीं विश्वजीत राणे को स्वास्थ्य, शहरी विकास और वन विभाग दिया गया है। मोविन गुहिनो को ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और पंचायत मंत्रालय दिया गया है। रवि नायक को कृषि और सिविल सप्लाई विभाग मिला है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर सीबीआई की टीम के साथ बड़ी सफलता मिली है। जानकारी मिली है कि टीएमसी नेता भादु शेख की हत्या के आरोपी के घर के पास बम बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये बम मिट्टी के अंदर दबाए गए थे। सीबीआई की टीम ने सूचना पर बकुई गांव में रेड मारी थी। राजस्थान के करौली में बाइक जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि हिंसा फैलाने वाले और लोगों को पकड़ा जा सके। इस बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें बाइक रैली के दौरान छतों से पत्थरबाजी साफ दिख रही है। शनिवार को हिंदू नव वर्ष के मौके पर करौली में निकले बाइक जुलूस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद भड़की हिंसा में कई लोग घायल हुए हैं। तनाव के बीच करौली में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं आज रात तक के लिए बंद की गई हैं। विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व करने से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इनकार कर दिया है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि अगर विपक्षी पार्टियां साथ आती हैं तो वो उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो विपक्ष को एक मंच पर लाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। पिछले कुछ समय से एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने की मांग उठ रही है। एनसीपी के अलावा शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने की मांग का समर्थन किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उद्धव ठाकरे पर राज ठाकरे की टिप्पणी का जवाब दिया है। संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे को निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ही उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद वाले वादे की याद आ रही है। संजय राउत ने राज ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि इनकी अक्ल इतनी देर बाद जाकर खुली है। बीजेपी और शिवसेना में क्या हुआ है वो हम दोनों देख लेंगे। दरअसल राज ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने के लिए समर्थन नहीं दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कश्मीरी पंडितों के जल्द घाटी में लौटने की बात कही है। भागवत ने उम्मीद जताई है कि आतंकवाद की शुरुआत के बाद अपने घरों से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित जल्द ही घाटी में वापस लौट आएंगे। मोहन भागवत ने जम्मू में नवरेह समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर ये बड़ी बात कही। मुंबई से बिहार के जयनगर जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन के 10 डिब्बे नासिक के पास पटरी से उतर गए।
ये हादसा देवलाली और लहवीत स्टेशन के बीच हुआ। हालांकि गनीमत की बात यह है कि इस ट्रेन हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। यूपी के हापुड़ में एक युवक की हत्या के बाद बवाल मचा है। व्यापारियों ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। व्यापारी इस बात से खासे नाराज हैं कि वारदात के 3 दिन बाद भी अब तक हत्यारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बदमाशों ने 1 अप्रैल को लूट का विरोध करने पर पिता पुत्र पर हमला कर दिया था। व्यापारी के बेटे को बदमाशों ने गोली मार दी, जिसकी मौत इलाज के दौरान हो गई।